One. Today we are going to discuss about Aravali's, which is currently the most controversial topic in Rajasthan, all over Rajasthan. पहले हम कुछ basic introduction देखेंगे and then I'll tell you that what's going on, what is the real controversy. So let's move on to the discussion first, introduction first. अरावली का अगर हम एक्सटेंशन देखें तो ये गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के रेजिना हिल्स तक जाती है. इसका एक्सटेंशन है साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक. राजस्थान में अगर हम देखें तो ये राजस्थान के खेड़ ब्रह्मा, राजस्थान में सिरोही से भी मान लिया जाता है और खेड़ ब्रह्मा को गुजरात में भी कंसिडर किया जाता है. तो खेड़ ब्रह्मा से लेकर और खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है ये, और प्री कैमरियन एज की है. एवरेज हाइट अगर हम देखें तो इसकी 930 मीटर्स है. वैसे तो बहुत अलग अलग है. अगर हम राजस्थान में हाईएस्ट पीक देखें अरावली की तो गुरु शिखर है, लेकिन एवरेज हाइट अगर हम निकालें तो 930 मीटर्स की है. लेंथ 692 मीटर्स की है, किलोमीटर्स की. एंड राजस्थान में 550 किलोमीटर की आती है. 79.48%, ऑलमोस्ट 80% राजस्थान में आता है, जिसके अंदर 9% तो एरिया कवर करती है अरावली राजस्थान का, और 10% पॉपुलेशन कवर करती है. अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं. इसके इम्पोर्टेंस में सबसे पहली है कि इसका जो सदर्न रीजन है उसमें ग्रेनाइट की हिल्स मिलती है, जैसे जालोर को हम ग्रेनाइट सिटी कहते हैं. स्टॉपिंग द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, मतलब जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है राजस्थान में, उसको भी रोकती है, क्योंकि आज भी वो प्रोसेस कंटिन्यू है. अभी भी मरुस्थलीकरण चल रहा है. और उसके अलावा क्लाइमेट को रेगुलेट करती है. रेगुलेट मतलब कि हमारे वेस्टर्न साइड का जो डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया है, वो बहुत गर्म है. तो वहाँ से जो हीट वेव्स होती है वो ईस्टर्न साइड नहीं आ पाती है. क्यों? क्योंकि अरावली एक बैरियर का काम करती है उसको रोकने में. और उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से रिवर्स का बहुत ज़्यादा ओरिजिन होता है. जैसे बनास भी यहीं से निकलती है, जो खमनोर हिल से वहाँ से निकलती है, और बहुत सारी रिवर्स यहाँ से निकलती है. डेंस वेजिटेशन है, बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत सारी वेराइटीज़ भी मिलती है. और मेन जो चीज़ है वो है मिनरल्स, जो कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी बना हुआ है. नाउ लेट्स सी कि करंटली इसमें क्या कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है. What does quotes 100-meter ruling means? So let's read it. Let me just adjust it first. 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट एक डेफिनेशन देता है, जिसमें वो बोलता है कि ओनली लैंडफॉर्म्स विद एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर्स और मोर अबव द लोकल रिलीफ आर ऑफिशियली क्लासिफाइड एज अरावली हिल्स. कि जो भी लैंडफॉर्म पे 100 मीटर से ऊंची जो भी एलिवेशन होगी वही अरावली हिल्स मानी जाएगी अरावली हिल्स के अंदर. तो उनका मतलब ये है कि 100 मीटर से जो नीचे होगी वो अरावली हिल्स नहीं मानी जाएगी. होता क्या है कि एक इंटरनल असेसमेंट किया जाता है बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें ये निकलता है कि राजस्थान की सिर्फ 8.7%, पूरे 12,000 हिल्स में से सिर्फ 8.7% ही ऐसी हिल्स है जो कि 100 मीटर के थ्रेशहोल्ड को पूरा कर रही है, फिर 100 मीटर्स तक है, वरना सब उससे नीचे ही है. एनवायरमेंटलिस्ट और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस जो एलिवेशन का क्राइटेरिया बताया गया है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इकोलॉजिकली वाइटाल जो लोअर हिल्स है, लोअर रिजेस है, वो बहुत ज़रूरी है. और जो वाइटाल है वो सिर्फ 20 मीटर तक ही है. मतलब जो भी वाइटाल हिल्स है वो 20 मीटर्स के दायरे में आ जा रही है. इससे ज़्यादा ऊंची जो हिल्स है वो इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, बट ये जो 20 मीटर्स वाली हिल्स है दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से. नाउ लेट्स सी कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं. अगर हम देखें कि जो भी प्रोटेक्टेड स्टेटस में आ रही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अगर इनको बाहर निकाल दिया जाए तो. इंक्रीज्ड लीगल माइनिंग एंड रियल इस्टेट डेवलपमेंट. तो जो बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है उसका बहुत ज़्यादा दबदबा हो जाएगा यहाँ पे.
इलीगल माइनिंग्स होने लग जाएगी, ई स्टेट डेवलपमेंट होएगा। उसके अलावा एयर पोल्यूशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एज वी नो कि ये एक बहुत करंट सिचुएशन चल रही है, करंट प्रॉब्लम है कि दिल्ली एनसीआर में भी बहुत पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो पोल्यूशन है ना, इसको अरावली रोकती है आगे बढ़ने से। लेकिन अगर अरावली कट जाएगी या वहाँ से काट दी जाएगी अरावली को, माइनिंग हो जाएगी या जो भी कर लिया जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत आगे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। सीवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, जो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि ग्राउंड वाटर को अरावली रिचार्ज करती है। जैसे दिल्ली एनसीआर में जो भी सदर्न एरिया में ग्रीनरी दिखती है हमें, या फिर वहाँ का जो वाटर रिचार्ज होता है, वो सब कुछ अरावली की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिसेप्शन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। तो जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है पूरी, वो सब ख़त्म हो जाएगी, और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स भी ख़त्म हो जाएंगी। जो एनिमल्स के लिए हमने कॉरिडोर्स वगैरह बना रखे हैं उसे, वो सब चीज़ें भी हो जाएगी ख़त्म। और भी कुछ हैं, जैसे कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, बिकॉज़ मैंने अभी जैसे डिस्कस किया ऊपर कि 10% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, तो बहुत सारी पॉपुलेशन पहाड़ों पर भी रहती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है। तीसरी चीज़, अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। देयर आर हाई चांसेस कि अर्थक्वेक्स आ जाए। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगी, और इकोलॉजिकल सिस्टम ख़राब हो जाएगा, हमारा पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स। इसलिए अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो राजस्थान ने भी उठाए थे। राजस्थान गवर्नमेंट ने अलोकेट किया था 27,850 करोड़ अपने ग्रीन बजट में, जो बजट लागू किया गया था 2025-2026 में। ये एनवायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ठीक करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये स्पेसिफिकली बजट निकाला गया था, और ये 11.34% कवर कर रहा था उस बजट में। अब हमारे स्टेट के एक्सपेंडिचर में, जिसमें 250 करोड़ का प्रोविज़न ग्रीन अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दिया था। हमारी गवर्नमेंट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी चलाती है अरावली। आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट अरावली के लिए ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया जाता है, चला भी रही है गवर्नमेंट बेसिकली इसके लिए। बट और ये 100 मिलियन ट्रीज़ लगाने का टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने खुद ने अपनी कमेटी बिठाई और रिकमेंडेशन दी कि जो भी एरिया आता है 100 मीटर से नीचे। अच्छा, बाय द वे इसमें एक चीज़ और है कि जो 100 मीटर से नीचे आ रहा है वो तो है ही, बट जिन रेंजेस में, जिन हिल्स में 500 मीटर की डिस्टेंस आ रही है, वो भी अरावली में नहीं कंसिडर की जाएगी। अब मेनली यही चीज़ें हैं जो हमने इधर देखी कि पोल्यूशन बढ़ जाएगा, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आ जाएगी, यहाँ पे हमारे राजस्थान में आने लग जाएगी, आगे बढ़ने लग जाएगी। इकोनॉमिकली रिग्रेसिव है ये, सॉरी इकोनॉमिकली नहीं आएगा इसमें, एनवायरमेंटली आएगा। एनवायरमेंटली रिग्रेसिव है, कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को पीछे की तरफ लेकर जा रही है। और इसमें है कॉम्बैट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी अगेंस्ट है, जो हम आज भी लेकर चलते हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, उसके अगेंस्ट है। तो अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट मोर. Try to comment the hashtags down below, as maybe this video helps and reach it to the government and the higher authorities. So thanks for watching.